किसान भाई खेती तो सब करता है, लेकिन जो जिस समय उसका रेट जो है बहुत ही अच्छा रहता है, उस समय अपने माल को निकालना जो है एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है। और उसके लिए 36 प्रकार का दिमाग लगाना पड़ता है, कई सारी रणनीति अपनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ ही किसान सिर्फ उस समय अपना माल निकाल पाता है जिस समय जो है रेट बहुत ही बेहतरीन मिलता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेला की खेती के बारे में A to Z जानकारी, जहां से आपको भूमि की तैयारी से लेकर फल की हार्वेस्टिंग तक आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है सभी चीज़ों के बारे में। करेला की खेती किसान भाई हमेशा एक प्रॉफिटेबल खेती रहती है, इस वजह से ज़्यादा किसान भाई करेला की खेती की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्केट वैल्यू जो है बहुत ही अच्छा मिलने का संभावना रहता है। इसका मार्केट प्राइस जो है हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर किसान भाइयों इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम अपने बात करने वाले हैं अपने पहले पॉइंट पर कि आपका जो भूमि है उसका किस तरीके से आपको तैयारी करना होगा। तो किसान भाइयों, भूमि को आप पहले तो 1 से 2 बार गहरी जोताई कर दे, उसके बाद कल्टीवेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से समतल कर ले। उसके बाद आप हो सके अगर संभव हो आपके पास तो आप गोबर खाद अवश्य डालें। कम से कम 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से आप गोबर खाद डाल सकते हैं। उसमें भी किसान भाइयों गोबर खाद अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई होना चाहिए। अगर आप ताज़ा गोबर खाद डालते हैं तो उसमें आपको आगे चलकर दीमक की समस्या और बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप बेड बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है किसान भाइयों की करेला की अच्छे उत्पादन के लिए अपना ज़मीन अपना भूमि जो है किस तरीके का होना चाहिए। तो करेला की खेती के लिए किसान भाइयों आपकी भूमि का pH मान जो है 5.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। उसमें आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। वैसे तो करेला की खेती किसान भाइयों सभी प्रकार के उपजाऊ ज़मीन पर किया जा सकता है, और अगर आपके ज़मीन कम उपजाऊ है तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड डालकर उसको आप उपजाऊ बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं किसान भाइयों कि आप करेला की खेती कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, करेला की खेती आप 4 प्रकार से आसानी के साथ कर सकते हैं। पहला जो है किसान भाइयों खड़ा मचान, जो कि इस तरीके से खड़ा मचान बनाकर आप करेला की खेती कर सकते हैं। दूसरा जो है किसान भाइयों वह जो है त्रिकोना मचान, इस तरीके से भी आप मचान बनाकर करेला की खेती कर सकते हैं। और तीसरा जो है किसान भाइयों छतनुमा मचान, आप इस तरीके से छतनुमा मचान बनाकर भी करेला की खेती कर सकते हैं। और चौथा जो है आप क्यारी भी बनाकर करेला की खेती कर सकते हैं। लेकिन वह जो है किसान भाइयों आप जब फरवरी से मार्च के बीच में जब आप करेला की खेती करते हैं तो उस समय आप इस तरीके का खेती कर सकते हैं। बरसात में आप इस तरीके का करेला की खेती करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि उसमें आपका पूरा फल जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन वहीं पर किसान भाइयों आप लागत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लागत है वह जो है आपको छतनुमा मचान में आने वाली है, क्योंकि उसमें आपको बांस भी जो है बहुत अधिक लगने वाला है और तार और रस्सी भी जो है बहुत ही अधिक लगने वाला है। लेकिन बाकी के मुकाबले किसान भाइयों आपको उसमें प्रोडक्शन भी जो है कुछ प्रतिशत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और सबसे कम लागत की अगर बात करें तो सबसे कम लागत किसान भाइयों आप जब क्यारी बनाकर करेला की खेती करते हैं तो उसमें जो है लागत जो है बहुत ही कम आता है, और उसमें प्रोडक्शन भी जो है बाकी तीनों के मुकाबले कुछ कम देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसमें जब आप भूमि में आप क्यारी बनाकर करते हैं तो उसमें बहुत सारा फल जो है ख़राब हो जाता है। जो फल ज़मीन में पड़ा रहता है उसके एक साइड का कलर जो है चेंज हो जाता है, जिसके वजह से मार्केट वैल्यू उसको सही तरीके से नहीं मिल पाती। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर किसान भाइयों, वेराइटी का चुनाव किस तरीके से करें। तो देखिए किसान भाइयों, वेराइटी जो है बहुत ही सारी है। आपको सिजेंटा में बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी, VNR सीड्स में जो है बहुत ही सारी अच्छी वेराइटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से वैरायटी की जहाँ तक बात आती है किसान भाइयों, मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ही वैरायटी का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि आप पहले वो इंसान है जो आपके क्षेत्र में करेला की खेती कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे किसान हैं जो करेला की खेती कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो आप जहाँ से बीज लेते हैं उसी को आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके क्षेत्र के मिट्टी के हिसाब से कौन सी वैरायटी जो है बहुत ही बेहतरीन है, कौन सी वैरायटी बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देती है, उससे बेहतर जो है किसान भाइयों कोई नहीं जान पाएगा। उसके बाद किसान भाइयों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, करेला किसान भाइयों 2 किस्म की आती है। एक जो है इस तरीके से
बड़ा होता है और एक जो है इस तरीके से छोटा करेला आपको देखने को मिलता है मार्केट में। तो आप एक बात ध्यान रखें किसान भाइयों कि आपके क्षेत्र में कौन से करेले का डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, आप उस हिसाब से भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो आपको आगे जाकर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको सेलिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आपको मार्केट वैल्यू भी बहुत ही अच्छा उससे मिलने वाला है किसान भाई। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप वैरायटी का चुनाव करें। उसके बाद अगला पॉइंट जो है किसान भाइयों कि आपको प्रति एकड़ कितना बीज दर लगने वाला है। तो किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज लगने वाला है। उसको भी किसान भाइयों आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप उसकी नर्सरी तैयार कर भी उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। उसके बाद आता है किसान भाइयों कि आप करेले की खेती कौन से मौसम में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप करेला की खेती दोनों सीजन में कर सकते हैं। अगर आप बरसात में करेला की खेती करते हैं तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में प्लांटेशन कर सकते हैं, और आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करेला की खेती आसानी के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों आप कितना प्रॉफिट करने वाले हैं यह जो है इस पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस समय करेला की खेती कर रहे होते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अभी के टाइम में वेजिटेबल खेती की ओर ज़्यादातर किसान जो है आने लगा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वेजिटेबल की खेती होने लगी है। तो वैसे में किसान भाइयों जो किसान अगेती खेती करता है, अन्य किसान भाइयों से कुछ अलग करता है, वही किसान जो है आज के टाइम में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर जाता है किसान भाई। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप भीड़ में चलेंगे कि सभी किसान भाई जो है इस समय प्लांटेशन कर रहे हैं, इस समय करेला की खेती कर रहे हैं, तो वैसे में सभी किसान भाइयों का जो माल है वो एक ही साथ निकलेगा, तो वैसे में मंडी में बहुत ही ज़्यादा माल जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में किसान भाइयों रेट गिरने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ही सारा जब माल जाता है तभी जो है रेट गिरता है। तो आप उनसे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, अलग समय में लगाने की कोशिश करेंगे, तो वैसे में आप उनसे अलग भी पैसा कमाएंगे। तो वैसे में किसान भाइयों आपको बहुत ही ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप उसमें जब आप अगेती खेती करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रोग लगने की संभावना होती है, और सिंचाई पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये तो उसके हिसाब से खर्च भी जो स्प्रे का खर्च है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो वैसे परिस्थिति में किसान भाइयों जो परिणाम भी निकल के आते हैं वह भी जो है बहुत ही बेहतरीन आपको मिलता है। उसके बाद किसान भाइयों आपको समय समय पर फसल के हिसाब से फर्टिलाइज़र भी देना बहुत ही आवश्यक होता है। डीएपी, राखड़, पोटास, इन सब को समय समय पर भी देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ आपको ऊपर से भी स्प्रे के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर किसान भाइयों की इसका हार्वेस्टिंग जो है कितना दिनों में स्टार्ट हो जाता है। तो वह भी जो है किसान भाइयों वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। कई वैरायटी जो है 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, कई वैरायटी 60 से 70-75 दिनों में स्टार्ट हो जाती है। फसल की समय अवधि की बात करें तो किसान भाइयों 4 से 5 महीने तक आप आराम से चला सकते हैं। अगर आप ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग विधि से कर रहे हैं तो आप जो है 1-1.5 महीना और आगे खींच सकते हैं। करेला जब किसान भाइयों करेला की हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू करेला की हार्वेस्टिंग चलती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं किसान भाइयों रोग और नियंत्रण। तो इसमें किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वह जो है थ्रिप्स। अगर आप किसान भाइयों करेला की खेती में थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप करेला की खेती आराम से कर सकते हैं। सभी किसान भाई जो है इसी में आकर जो है लटक जाता है, थ्रिप्स को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरा प्लॉट जो है बर्बाद हो जाता है। तो आपको थ्रिप्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा किसान भाइयों। समय समय पर आपको फसल की निगरानी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए किसान भाइयों आप एबासिन स्प्रे कर सकते हैं, एबासिन, एडमायर, पोलिस, आप इस तरीके से आप स्प्रे कर इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स का जो स्प्रे है उसको आप एक शेड्यूल आपको बनाना चाहिए किसान भाइयों। थ्रिप्स को किसान भाइयों कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार या फिर 2 हफ्तों में 3 बार इस तरीके से आपको एक शेड्यूल रखना चाहिए, क्योंकि आप थ्रिप्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद किसान भाइयों फंगस की समस्या भी जो है बहुत ही ज़्यादा आती है। बरसात में जब आप करेला की खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है फंगस लगना बहुत ही कॉमन बात है। तो आपको समय समय पर फंगीसाइड भी स्प्रे करते रहना चाहिए। इस तरीके से पत्ता पीला पड़ने का भी जो है समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो यह भी जो है एक फंगस है किसान भाइयों। इसके लिए भी जो है आप
फंगीसाइड अच्छा सा कोई भी फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि रेडीमेड गोल्ड, इस तरीके का फंगीसाइड आप यूज़ कर कर इसका अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात आपको और ध्यान में रखना होगा किसान भाइयों की, जब आपकी फसल 80-90 दिनों के आसपास हो जाती है तो वैसे में नीचे का जो निचले तरफ का जो पत्ता होता है वह झड़ना जो है कॉमन बात होता है, उसमें आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। और अगर आपको शुरुआती दिनों में इस तरीके का कोई समस्या आता है तो हो सकता है कि आपको आपके फसल में जो है नाइट्रोजन का भी कमी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप नाइट्रोजन भी जो है दे सकते हैं किसान भाइयों। फंगीसाइड किसान भाइयों आप बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएगा, सर्फ है, साफ है, रेडीमेड गोल्ड है, एंट्रोकॉल है, इस तरीके से किसान भाइयों आपको आप चेंज कर करके स्प्रे कर सकते हैं फंगीसाइड। और थ्रिप्स का भी जो दवाई है उसको आप इस तरीके से चेंज कर कर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों इसमें फल छेदक कीट की भी समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या करता है फल छेदक कीट की, जो अपना जो फसल होता है, जो करेला का जो फल होता है, उसको छोटा फल को, वह छोटा फल में फल छेदक मक्खी अंदर अंडा दे देती है और वो फल जो है पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है और वह जो है पूरी तरीके से सड़ जाता है। उसका भी जो है आपको ध्यान रखना होगा किसान भाई। उसके लिए भी जो है किसान भाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके का स्प्रे आप कर सकते हैं। और लीफ माइनर भी जो है किसान भाइयों करेला की खेती में आती है, इस तरीके का लीफ माइनर, उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं किसान भाइयों, सिंचाई। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप बरसात में करेला की खेती कर रहे होते हैं तो वैसे परिस्थिति में आपको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बरसात में बहुत ही ज़्यादा बारिश लगातार होती रहती है। बारिश नहीं होने की स्थिति में आप 4 से 5 दिनों के अंतराल में आप पानी चला सकते हैं। या फिर आप जो है फरवरी मार्च में करेला की खेती कर रहे होते हैं तो वैसे परिस्थिति में आप 4 से 5 दिनों के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं किसान भाइयों, निंदाई और कुराई। किसान भाइयों समय समय पर आपको फसल में जो खरपतवार है उसको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप खरपतवार को समय पर नहीं निकालते हैं तो वह जो है मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत अपने फसल को होती है, तो वह पूरा पोषक तत्व खरपतवार ही ले लेता है और उसके वजह से अपने फसल को सही तरीके से पोषक तत्व नहीं मिलता। इस वजह से किसान भाइयों आपको समय समय पर निंदाई कुराई भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, जब आपके फसल में खरपतवार होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मच्छर और बहुत ही सारा इल्लिया भी आ जाती है, जिसके वजह से आपको अधिक स्प्रे की भी आवश्यकता पड़ती है अपने फसल में। इस वजह से किसान भाइयों आपको खरपतवार पर भी अच्छी तरीके से नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आते हैं किसान भाइयों की अपने करेला की खेती में टोटल लागत के बारे में। तो लागत की बात करें तो किसान भाइयों करेला की खेती में लगभग 40 से 50 हज़ार तक A to Z अगर खर्चा हम निकाले, बांस, तार और जो भी अपना खाद जो स्प्रे करने वाले हैं, तो टोटल खर्च हम निकाले तो किसान भाइयों 40 से 50 हज़ार इसमें लागत आ सकता है। और वहीं पर प्रोडक्शन की बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ आप 90 से 100 क्विंटल तक आराम से इसमें उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन में भी जो है किसान भाइयों आपकी भूमि के उर्वरक क्षमता और आपके देखभाल और आपके मेहनत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके हिसाब से किसान भाइयों उत्पादन में कम ज़्यादा भी हो सकता है। एक एवरेज अगर हम निकालें तो 90 से 100 क्विंटल तक आप पर एकड़ निकाल सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आपको मंडी भाव जो है क्या मिल रहा है उस पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितना मुनाफा इससे होने वाला है। मुनाफा की अगर बात करें तो किसान भाइयों करेला का जो मार्केट वैल्यू रहता है वो कम से कम 25 से 30 रुपये जो है हर मौसम हर सीजन में आपको देखने को मिलता है, कम से कम में। और कभी इसका रेट जो 40-50 तक चला जाता है और कभी नीचे भी आ जाता है 10, 15, 20 रुपये तक। तो कभी कभी किसान भाइयों रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उसके हिसाब से आपके मुनाफे में कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक एवरेज हम निकालें तो लगभग 1 लाख के आसपास आप आसानी के साथ प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट प्राइस जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है तो आप उससे बहुत ही ज़्यादा कमाई आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो, जिसमें आज करेला की खेती के बारे में A to Z जानकारी बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी इस चैनल पर खेती किसानी के बारे में इसी तरीके का कोई नई जानकारी आती है तो वह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।